तो ये स्कूल का एक बंदा अपनी साइंटिस्ट सेनको से कहने जाता है कि वो फाइनली अपने क्रस्ट को अपनी फीलिंग्स कहने जा रहा है। तो वो कहता है कि अभी तो वो लैब को नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर उसने हाँ कही तो वो उसे पार्टी खाने जरूर जाएगा। तो उसे जोर से थैंक्स कहता है, तो साइनको फिर से उसे एक मैजिकल पोशन देता है जो उसकी क्रस्ट को उसके प्यार में गिरा देगी। लेकिन वो उसे नहीं लेता क्योंकि वो उसके थ्रू फीलिंग्स को जानना चाहता है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है और जब सैनको के दोस्त उसे पोशन के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि असल में वो था जिसको उसने प्लास्टिक को रिफाइन करके बनाया था और वो श्योर था कि वो उसे नहीं लेगा। जिसके बाद वो उसके पास चला जाता है और ऊपर से सैनको के दोस्त उसे देख के बेट लगाने लगते हैं कि वो उसे मना कर देगी। लेकिन सैनको श्योर होता है कि वो लड़की भी उसे प्यार करती है, तो वो फाइनली कह देता है। लेकिन वो अपने लाइन को फिनिश करने से पहले ही एक अजीब सी लाइट की रे आती है जिससे पृथ्वी के सारे लोग अचानक पत्थर में बदल जाते हैं। और क्योंकि ये अचानक होता है तो ऊपर से प्लेन नीचे गिर के ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन वो पत्थर बनने के बाद भी सारे लोग जिंदा होते हैं और सोच पाते हैं। फिर बहुत साल बीत जाते हैं और शहर जंगल में बदल जाते हैं। और क्योंकि इंसान नहीं होते तो सारी चीजें टूट जाते हैं और सारी इंसानी पत्थर पानी में बह के कहीं और चले जाते हैं। और ताइजू सेंचुरीज बीत जाने को महसूस कर पाता है। लेकिन एक दिन अचानक गुफा के अंदर रहता है जो अपने पत्थर वाली स्किन को तोड़ के निकल आता है। तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता और बाहर निकल के वो देखता है कि पूरी दुनिया बदल गया है और सारे लोग भी पत्थर के रूप में हैं। और तभी वो याद करता है कि ऐसा एक घटना एक पक्षी के साथ हुआ था जो पत्थर बन के नीचे गिर गया था। कुछ दूर आके वो उस पेड़ तक पहुंच जाता है जहां उसकी क्रश थी और वो लड़की वही पत्थर बन के रहती है, जिसे देख ताइजू बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन फिर वो उसे माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया और क्योंकि उस दिन वो अपनी बात को पूरा नहीं कर पाया था तो आज उसके सामने अपनी फीलिंग्स कह देता है कि वो उसे हजारों सालों से प्यार करता आ रहा है और वो ठान लेता है कि वो उसे बचाकर ही रहेगा। लेकिन तभी वो उस पेड़ में लिखा हुआ देखता है कि नदी को फॉलो करके आओ। और जब वो उसे फॉलो करके जाता है तभी वो वहां सैनको कुछ देखता है जो उसकी तरह वापस इंसान बन चुका है, जिसे देखते हुए उसे गले लगाने चला जाता है। उसके पास वो उसे कहता है कि आज अक्टूबर 5 है और वो लोग 5748 वर्ष में है और सैनको यहां अकेले 6 महीनों से जिंदा है। तो ताइजू उसे पूछता है कि उसे कैसे पता कि आज कौन सा दिन है, क्या उसे कोई कैलेंडर मिला है। तो वो कहता है कि असल में वो हर सेकंड को गिन रहा था क्योंकि वही एक काम था जो वो पत्थर बनने के बाद कर सकता था। जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आता है, जिसे देख के ताइजू हैरान हो जाता है। तो सैनको कहता है कि वो वापस इंसानों को जिंदा कर देगा और क्योंकि उसे काम करने के लिए इंसानी बल चाहिए तो उसे पता था कि उसका दोस्त ताइजू जिंदा होगा क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को कहने के लिए बहुत ही उतावला था। तो उसके बाद वो दोनों मिलकर काम करते हैं, जहां सैनको दिमाग वाला काम करता है और ताइजू फिजिकल वाला। और इंसानों को स्टोन एज से मॉडर्न एज तक आने में 2 मिलियन साल लगे थे, जिसे वो कुछ महीने या साल में ही अचीव करना चाहता है। और वो कसम खाता है कि वो ये पता लगाकर ही रहेगा कि ये सब कैसे हुआ था और इंसानों को इस ट्रैप से बचाकर ही रहेगा। तो इसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद वो सेफ मशरूम्स को अलग करके खाने लगते हैं। तो सैनको समंदर के पानी से नमक को भी बना लिए हैं और खाना खाने के बाद ताइजू वापस अपने काम में लग जाता है। और इसी दौरान वो एक इंसान की पत्थर को देखता है जिसे वो टीवी में देखा था कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। जिसके बाद वो उसी गुफा में जाता है जहां से वो बस के निकला था और वहीं वो एक पॉट को देखता है जहां पानी जमा हो रहा है। तो उसे देख के वो सोचता है कि शायद यहां और भी लोग होंगे, लेकिन असल में वो काम सैनको का होता है। और फिर वो सैनको उस पानी के बारे में बताता है कि यही उनकी मिरेकल फ्लूइड है जिसे वो लोग जिंदा हो गए थे, जो असल में ओल्ड नाइट्रिक एसिड है। जिसके बाद वो सैनको उस एसिड को एक पक्षी के ऊपर डाल के देखता है जहां उसे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद ताइजू सैनको के घर के अंदर देखता है जहां उसने बहुत सारे पक्षी के पत्थर को जमा करके रखा है। उसके बाद वो उसे कुछ साइंस के बारे में कह के समझाने लगता है कि उन्हें नाइट्रल चाहिए जिसे बनाने के लिए अल्कोहल की जरूरत होगी। तो इसे सुन के ताइजू उसे कुछ बेरीज दिखाता है जो उसे मिला था और क्योंकि उससे अल्कोहल बनाया जाता है तो इससे उसका काम बन जाएगा। जिसके बाद वो दोनों उन्हें कुसल के मिलाने लगते हैं और ऐसे ही 3 हफ्ते बीत जाते हैं और अब वो दोनों उसे ट्राई करते हैं जो इतना भी बुरा नहीं होता। और फिर सैनको उसे पुराने स्थान में बनाने का ट्राई करता है जहां वो फेल होता है। जिसके बाद इस तरह से ही दोनों फिर से चीजों को ट्राई करने लगते हैं और महीने बीत जाते हैं जहां ताइजू को पूरी धाड़ी आ जाता है, लेकिन वो दोनों उसे क्लीन कर देते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन ट्राई करने के बाद आखिरकार एक दिन उनका फ्लूइड काम कर जाता है और उसे देखने के लिए वो एक पक्षी को टेस्ट करने के लिए बाहर ले आता है। और वो फ्लूइड उसके ऊपर डालते ही वो पक्षी अपने पत्थर की स्किन को तोड़ के वापस जिंदा हो जाता है। तो फाइनली इस मेहनत के बाद उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है।
तो सेनको उससे पूछता है कि वो किसको पहले जगाना चाहेगा। तो सेनको जवाब देता है कि वो एक एक करके सबको जगा देगा, लेकिन ये तुम्हें ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि कहीं वो लोग किसी खूनी को ना जगा दे। और सेनको उससे पूछता है कि वो किसको पहले जगाना चाहेगा। तो ये सुनते ही वो अपनी क्रस्ट को जगाने चला जाता है, जहां सेनको कहता है कि उसने एक टूटे हुए पत्थर में भी ट्राई किया था, लेकिन वो पार्ट मरा हुआ निकला। उसके बाद जब वो उस पर फ्लूइड डाल देने जाता है कि तभी ये नोटिस करता है कि तो सेनको की आंखों को ही फोड़ देता है। लेकिन सेनको कहता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, तो वो देखना चाहेगा। लेकिन ताइजू नहीं चाहता कि सेनको उसकी क्रस्ट को नेकेड देखे, तो उसे उठा के ले जाने निकलता है कि तभी वहां लायन किंग आ जाता है। तो वो दोनों उसे लेके दौड़ने लगते हैं। चूंकि इस दुनिया में जानवर राज करते हैं, तो यहाँ का राजा अभी शेर है, तो इससे बचने के लिए वो दोनों खांसी नीचे कूद जाते हैं, जहां से वो दोनों किसी तरह से बच जाता है। लेकिन वो शेर और उसके पार्टी उनका पीछा नहीं छोड़ते, तो ताइजू डिसाइड करता है कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देगा। लेकिन सेनको उसे समझाते हैं कि उसे उसकी जरूरत है, तो वो दोनों फिर से दौड़ने लगते हैं। और क्योंकि वो उनसे नहीं बच सकते, तो ताइजू प्लान करता है कि वो लोग उस बंदे को जगा देंगे जिसे उसने पहले देखा था, और वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो सेनको उसके ऊपर फ्लूइड डाल देता है और लायंस भी उन्हें घेर लेते हैं। तभी वो बंदा जाग जाता है और जाके पूछता है कि क्या सिचुएशन है। तो सेनको उसे कहता है कि उसकी पूरी बॉडी पत्थर से घिरा हुआ है और उसके सामने बहुत सारे लायंस हैं। फिर वो जाते हैं लायन किंग को एक पंच लगा देता है, जिसे देख के बाकी के लायंस भी भाग जाते हैं। और वो बंदा कहता है कि उसे पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन चूंकि उसने उसे बचाया है, तो अब से इन सब चीजों को वो उसके ऊपर छोड़ देगा। इससे ताइजू तो काफी खुश हो जाता है, लेकिन सेनको थोड़ा परेशान होता है क्योंकि वो बंदा कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, जो एक ही पंच से लायन किंग को ही मार दी। तो वो दोनों उसके सामने कुछ भी नहीं, और सेनको की क्रश भी उससे इंप्रेस हो जाए तो उसे परेशान हो जाता है। लेकिन वो बंदा इतना भी बुरा नहीं होता, और क्योंकि उसने उस लाइन को मार दी है, तो वो उसका अंतिम संस्कार करना चाहता है। जिसके बाद ताइजू अपने क्रस्ट को बेस में ले आता है और यहाँ वो अपना नाम बताता है सुजाका शिशियो। और अब क्योंकि वो बोन्स के साथ आ गया है, तो उन्हें अब खाने को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा सुपर दर्जन है, जो जंगल में ही नहीं बल्कि समंदर में भी सबसे तेज है। जिसके बाद सेनको कुछ मछलियों को स्मोक करने लगता है, तो अभी अचानक सुकाशा एक पत्थर को ही तोड़ देता है, क्योंकि उसके अंदर एक इंसान की पत्थर होती है। और उसके बाद वो सभी मछलियों को खा जाते हैं। खाने के बाद सेनको उससे पूछता है कि उन्हें क्या लगता है कि अब सिविलाइजेशन को आगे ले जाने के लिए कौन सी चीज की जरूरत होगी। तो ताइजू कहता है स्मार्टफोन, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि कोई इंसान ही है तो वो भला किसी को कॉल करेगा। तो सुकासा कहता है आयरन। वेल, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कैल्शियम कार्बन। और उसे ताइजू और सेनको को समझाने के लिए वो कहता है कि ये बहुत चीज है जिसे स्पोर्ट्स फिल्म में लाइन बनाने में यूज करते हैं, और उसे सेनको बहुत सारे सी सेल से बना सकता है। तो ताइजू उन्हें जल्दी गत्ता करने में लग जाता है, जिसके बाद वो उन्हें फोड़ के पाउडर बना सकता है। और फिर सेनको उसका काम बताता है कि वो लोग उसे फार्मिंग में यूज कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन के लिए भी, जैसे वो लोग सेन के साथ जला के मोल्ड बना के घर बना सकते हैं, और उससे वो लोग सीवीड के साथ मिला के साबुन भी बना सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे जर्म्स होंगे, तो उन्हें अपने हाथ साफ रखने के लिए इसकी जरूरत होगी। और इन सबको देख के सुकासा काफी इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि वो उसकी रिस्पेक्ट जीत गया है। लेकिन सेनको को अभी भी शक है, तो वो पूछता है कि जब कोई इंसान किसी की तारीफ करता है तो उसका कुछ और ही मोटिव होता है, तो उसका मोटिव क्या है। तो वो जवाब देता है कुछ भी नहीं, वो बस सोच रहा था कि कोई इंसानों को वापस जिंदा कर सकता है, तो वो है। तो अभी ताइजू आ जाता है और उससे पूछता है कि उसका और एक काम क्या है, क्योंकि उसने कहा था कि उसका सार काम है। तो तब वो कहता है कि उसने तो बस 3 ही कहा था। तो ताइजू मान जाता है। तो इसके बाद जब वो सभी सो रहे होते हैं, तब सेनको अकेले जाके कुछ बनाने लगता है। फिर अगले दिन ताइजू और सुकासा अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ समंदर के आगे सुकासा सेनको को बताता है कि एक दिन एक गरीब बच्चा अपने बीमार बहन के लिए समंदर के किनारे सेल्स को इकट्ठा कर रहा था, ताकि वो अपने बहन के लिए एक नेकलेस बना पाए। लेकिन तभी एक आदमी आके उसे मारा था, जो उस पार्ट को मछली पकड़ने के लिए ओन करता था, जो उस पर इल्जाम लगाया कि वो उन्हें चोरी कर रहा है। इसके बाद उसने उसे बहुत मारा, जिस वजह से वो अपने बहन को वो कभी नहीं दे पाया। इससे गुस्सा होकर वो एक पत्थर के सिर को ही अलग कर देता है। तो तब सेनको कहता है कि उसे पता है ना कि उसने अभी क्या किया है। तो वो कहता है हाँ, उसे पता है, और उसने कहा था ना कि वो सभी इंसानों को वापस जिंदा करना चाहता है। लेकिन क्या वो उन लोगों को वापस जिंदा करना चाहेगा जो बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि वो लोग आते ही अपने बुरे काम करना शुरू कर देंगे, और वो नहीं चाहता है कि वो लोग इस दुनिया को फिर से पहले जैसा बना दें। वो चाहता है कि इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों को ले आएं जो अच्छे हैं, ताकि इस दुनिया में सभी लोग सुरक्षित रहें, और यही मौका है ये करने का। वो सेनको ये कह के एक पत्थर को फोड़ने वाला होता है कि तभी सेनको उसे रोक के कहता है कि उसे उसकी स्पीच अच्छा तो लगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो अपने गिफ्ट से दुनिया के सारे लोगों को जिंदा करना चाहता है, और इसकी वजह से उस फ्लूइड को छुपा के रखा है। लेकिन तभी आके उसके सामने ही जोर जोर से ये बात कहने लगता है कि उसे उस केव के अंदर बहुत सारे मेडिकल फ्लूइड मिला है,
तो तब सुकासा पूछता है कि ये क्या है। तो तब वो कहता है कि वो लकी है कि वो अपने आंखों के सामने एक मिरेकल होते हुए देख पाएगा, लेकिन फिर वो कहता है कि उनके पास एक इंसान के लिए भी फ्लूइड नहीं है, तो उन्हें और चाहिए होगा। वापस लेने निकलता है कि तभी सुकासा उसे रोक के कहता है कि वो फास्ट है, तो वो जाएगा को जानता था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा क्योंकि वो उसे ढूंढने के बाद अपना बना लेगा और सेंगू के प्लेन को वो रोकेगा। जो वो जानता है उसके जाने के बाद ही सेंकू जल्दी से उसे बनाना शुरू कर देता है। फिर सुकासा को वो केफ मिल जाता है, लेकिन ये सब ताइजू को कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो पूछने लगता है कि ये सब क्या है। तो सेंकू उसे कहता है कि वो उसे यहाँ से दूर करना चाहता था क्योंकि उसे पता है कि वो बंदा इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों को वापस ले आएगा जो बहुत ही स्ट्रांग है। ताइजू समझ जाता है, फिर कहता है कि वो उस पर पूरा विश्वास करता है, वो जो भी करेगा वो सही होगा। सेंकू कहता है कि सुकासा एक काफी स्ट्रांग बंदा है, लेकिन वो एक मर्डरर है। उसके बाद जब ताइजू अपने क्रश के ऊपर फ्लूइड डालने निकलता है तब वो बहुत ही देर करता है, तो तब सेंकू आके उसे जल्दी से डाल देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो तब ताइजू परेशान होने लगता है, तो वो उसे समझाता है कि उसे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ताइजू को कुछ भी समझ नहीं आता। उसके बाद वो देखता है कि उसके पत्थर की स्किन धीरे धीरे फटने लगी है, जिसके बाद फाइनली वो वापस जिंदा हो जाती है और जिंदा होते ही वो ताइजू को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। तो तब वो कहता है कि ये सब असल में सिंकू ने की है। सिंकू कहता है कि अभी उनके पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, उस बंदे के आने से पहले उन्हें कुछ करना पड़ेगा और उनके पास दो ही ऑप्शंस है। पहला, वो दोनों वहां से भाग के कहीं चला जाए, दूसरा वो सभी मिलके उसे अपने मिशन को अंजाम देने से रोके। तब ताइजो कहता है कि ऑफकोर्स वो उसके साथ रहेगा। तभी वहां सुकासा आ जाता है और आके कहता है कि वो उन्हें नहीं मार रहा, वो बस उन्हें जिंदा होने से रोक रहा है। दोनों अलग अलग होते ही क्या तो फिर बिना गुस्से से ही उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बंदे ने लाइन को एक ही पंच से मारा है। तो तभी सेंको एक एक्सोन निकाल के उस पर हमला कर देता है, जिसे सुकासा डॉज करके ताइजू पर एक किक लगा के उड़ा देता है। और वो ये देख के इंप्रेस हो जाता है कि उसकी किक खाने के बाद भी वो खड़ा है, लेकिन उसने नोटिस की है कि उसने उस पर अटैक नहीं किया। तो तब ताइजू कहता है कि वो किसी पे भी हमला नहीं करता, लेकिन वो जितना चाहे उसे मार सकता है। तब वो पूछता है कि क्या वो ये कह रहा है कि वो जितना चाहे उसे मार सकता है ताकि वो पत्थरों को ना तोड़े। तो तब वो कहता है हाँ, उसने सही कहा, लेकिन ये सब उसे समझ में नहीं आता कि वो ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन फिर वो कहता है कि अगर उसने उस लड़की को मार दिया तो तब वो उसके आगे आके खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी वो अचानक वहीं बेहोश हो जाता है। तो तब सुकासा उसे देख के कहता है कि शायद उसे लड़ने के बजाय उसके गर्लफ्रेंड को गार्ड करना चाहिए और अब वो उन लोगों की जो मर्जी वो करने देगा और वो अपनी मर्जी का करेगा। ये कह के वो वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद ही सेंकू ताइजू को वापस जगा देता है। जब उसके पीछे फिर से निकलता है तब सिंकू उसे रोक के कहता है कि वो उसे ताकत से नहीं हरा सकता, उन्हें उसे हथियारों से हराना पड़ेगा। इसके बाद वो ठान लेता है कि वो हथियार बनाएगा, जिसके लिए उन्हें बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ेगा। फिर वो सब एक ऊंची जगह में पहुंच जाते हैं, जहां सिंकू एक डिवाइस निकाल के उसमें देख के बताता है कि दिन कितनी देर तक रहेगा। लेकिन तभी यूजुरिया को अचानक कुछ महसूस होती है, तो वो दौड़ने लगती है और उसके पीछे पीछे वो दोनों भी दौड़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें बुद्धा का स्टैचू मिलता है, जिसे देख के वो लोग एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तो उसे देख के यूजुरिया रोने लगती है, क्योंकि उसे देख के उसे उसकी बचपन की याद आ जाती है और वो अपनी मॉम डैड को भी याद करती है। लेकिन उसके बाद ताइजू कहता है कि शायद बुद्धा चाहता था कि वो लोग उसे ढूंढ ले। तो उसे सुन के सिंकू कहता है कि हाँ, वो इसलिए है क्योंकि वो ब्रॉन्ज से बना हुआ है, जिसकी वजह से वो आज तक खड़ा है। फिर ताइजू कहता है कि उसके आसपास पैर भी नहीं है और वो इसलिए कि वो लोग उसे आसानी से ढूंढ पाए। लेकिन सिंकू कहता है कि हाँ, वो इसलिए है क्योंकि उसके आसपास कॉपर आयरन है, जिसकी वजह से यहाँ आसपास कोई भी पैर नहीं है। तभी सिंकू को आइडिया आता है कि वो उसे यूज कर सकता है, तो वो उसी को ही तोड़ने लगता है, जिसके बाद वो लोग फिर से चलने लगते हैं। और जब रात हो जाता है तब वो लोग एक पेड़ के नीचे कैंपिंग करते हैं। तो अगले दिन वो सब इस नदी से होके जाने लगते हैं। तभी यूजुरिया देखता है कि सिंकू के पैर अभी भी थोड़ा सा पत्थर बना हुआ है, तो उसके बाद वो उस पर थोड़ा सा फ्लूइड डाल के उसे भी फोड़ देता है, जो करने से सिंकू का दर्द भी चला जाता है। तो तब सिंकू उन्हें समझाता है कि उन लोगों के फेस में क्रैक के निशान होने के बाद भी वो लोग अभी जिंदा हैं, तो वो फ्लूइड शायद उनके बॉडी के पार्ट को हील कर सकता है। उसके बाद वो सभी फिर से चलना शुरू कर देते हैं और यहाँ सुकासा उनके बेस में आके देखता है कि वो लोग तो यहाँ नहीं है, लेकिन उसे पता है कि सिंकू इन्हें ऐसे ही छोड़ के नहीं जाने वाला। यहाँ उन्हें पहाड़ के ऊपर एक हॉट स्प्रिंग मिल जाता है, जहाँ सिंकू कहता है कि वो लोग गन पाउडर बनाने वाले हैं। लेकिन सुकासा को भी सिंकू का प्लान पता चल जाता है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वो हम लोग उसे रोक सकते हैं। और सिंकू ये कर सकता है और बहुत जगह, क्योंकि वोल्केनिक रॉक से भरा हुआ है, तो इससे सिंकू को गन पाउडर के मेन कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद जब ताइजू और यूजुरिया हॉट स्प्रिंग में एक साथ नहाने लगते हैं, तब यूजुरिया उससे पूछती है कि वो उस दिन कुछ पूछना चाहता था, है ना?
तो वो कहता है हाँ, लेकिन वो आज भी उससे ये बात नहीं कहता क्योंकि अब सिचुएशन अलग है और उन्हें मिलके इंसानों की सिविलाइजेशन को वापस ले आना है। तो जब वो लोग ये सब ठीक कर लेंगे तब वो ये बात उसे कहेगा। तो तब डिसअपॉइंट होकर कहती है कि हाँ वो समझ सकती है। फिर सेनको सारी चीज़ों को ले आता है और अब उन्हें सिर्फ उसे मिक्स करना होगा। उसके बाद सेनको थोड़ा सा केमिकल की बात कह के एक मेडिकल फ्लूइड ले आता है जिसे उन्हें मिलाना है और अब उन्हें उसे पटकना पड़ेगा। तो ताइजू उसकी मदद करने के लिए एक पत्थर को ही उठा लेता है। तो इसे देख के यूजरिया कहती है कि उससे तो आग लग जाएगा, लेकिन सेनको कहता है कि इससे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो पत्थर वोल्केनो से निकला है तो उससे स्पार्क नहीं निकलता। लेकिन सेनको ये भूल जाता है कि उस पत्थर में आयरन भी होता है और जब उस पत्थर को जोर से पटकता है तो उसमें आग लग के एक धमाका हो जाता है जिससे काला धुआं निकलने लगता है। तो तब सेनको कहता है कि कोई बात नहीं, इसका मतलब यह है कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। तो तब पूछते हैं कि क्या वो उसे सुकासा के अगेंस्ट यूज करेगा। तब वो कहता है नहीं, वो उससे डील करेगा क्योंकि वो बंदा कोई बेवकूफ़ नहीं है। याद है ना जब वो ताइजू से पूछ रहा था कि वो उसे मार सकता है ताकि वो पत्थर को ना फोड़े, इसे वो समझ नहीं पाया था। तो इसका मतलब वो उसे निगोशिएट कर सकता है और क्योंकि उनके पास गन पाउडर होगा तो इससे उनकी ताकत उससे ज़्यादा होगा। और यहाँ सुकासा उन्हें ढूंढने लगता है और वो ये सोचता है कि सेनको ने गन पाउडर बना ही ली होगी तो इसका मतलब उसे मारना पड़ेगा। स्मोक की वजह से सेनको श्योर होता है कि सुकासा उन्हें ढूंढ लेगा, लेकिन तभी यूजुरिया दूसरी तरफ देख के हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों देखते हैं कि वहां से कोई स्मोक सिग्नल दे रहा है और ये सुकासा नहीं हो सकता क्योंकि वो तो ऑपोजिट साइड में है और वो कोई फॉरेस्ट फायर भी नहीं हो सकता, तो शायद वहां कोई और भी होगा। तो उसके बाद जब वो दोनों आग को बुझाने के बारे में कहते हैं तब सेनको कहता है कि रुको, वो लोग वोल्केनो के पहाड़ में हैं तो शायद वो लोग सोच रहे होंगे कि ये नेचुरल हुआ है तो उन्हें उसको सिग्नल देना पड़ेगा, लेकिन इससे सुकासा को भी उनका लोकेशन मिल जाएगा तो सेनको को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अब उसे चूज करना है कि वो सेफ्टी को सुनेगा या फिर फ्यूचर को। तो वो डिसाइड करता है फायर को जलाने का। तो वो सारे गन पाउडर को जला के उन दोनों को और भी कुछ जलाने के लिए लाने कहता है, लेकिन तभी वहां सुकासा उन तक पहुंच जाता है और जब यूजुरिया अकेले कुछ चीजें इकट्ठे करने लगती है तभी वो उसके पीछे आके उसे पकड़ के सेनको के पास उसे एज ए हॉस्टेज ले जाता है। तो तब वो कहता है कि इस एक चीज की वजह से वो पृथ्वी का सबसे स्ट्रांग इंसान नहीं रहा। तो तब वो कहता है कि हाँ उसने सही कहा, क्योंकि अगर उसने उसे बना दी है तो अब सारे चीजें फिर से शुरू हो जाएंगे, तो इसीलिए उसे सेनको को मारना पड़ेगा। लेकिन सेनको कहता है कि वो ये केयर नहीं करता कि बो यूजरिया के साथ क्या करे, क्योंकि वो चीजों को सिर्फ लॉजिकल और इलॉजिकल की बेस में ही देखता है। लेकिन सुकासा उसे यूजरिया के बाल को काट के वार्निंग देता है क्योंकि उसे पता है कि वो फेंक रहा है, क्योंकि अगर वो यूजरिया के बारे में इतना केयर नहीं करता तो वो उसे कहीं मिट्टी में ही गाड़ के रख देता ताकि वो उसे ना ढूंढ पाए। और अगर वो ये सोच पा रहा है तो इसका मतलब उसके दिमाग में भी ये प्लान आया होगा, तो इसका मतलब उसे उनकी जरूरत है। उसे पता है वो उसकी केयर करता है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वो केयर करेगा, तो वो यहां जीत गया है। लेकिन तभी यूजरिया हंस के कहती है कि नई हरकत देने के लिए शुक्रिया, जिसके बाद वो सुकासा के हथियार को अपने गले में ही लेके सेनको को कहती है कि वो उसे मेडिकल फ्लूइड को ना दे, कि वो किसी भी काम की नहीं है और जब तक सेनको वो उसे रेसिपी नहीं बताएगा तब तक वो उसे नहीं मारेगा और उसे जिंदा रहना पड़ेगा। ये सुन के सेनको परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो उसे वो रेसिपी बता देता है और कि उसे नाइट्रिक एसिड और अल्कोहल के साथ बनाया जाता है। नाइट्रिक एसिड उसे केफ में मिल जाएंगे और अल्कोहल को कुछ जितना करवा बना सके उसे बना ले। उसके बाद उसे 30-70 के भाग में मिलाना पड़ेगा और उसे वो मेडिकल फ्लूइड मिल जाएगा। तो तब सुकासा कहता है शुक्रिया, अब उसको जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ ताइजू देखता है कि अब वो 3-3 सिग्नल आ रहा है, लेकिन यहाँ सुकासा सेनको को मारने के लिए होता है और उसे पूछता है कि वो उसे जिंदा रहने देगा अगर उसने प्रॉमिस किया कि वो सिविलाइजेशन को वापस पहले जैसा नहीं बनाएगा। और उसे पता है कि वो साइंस के नाम पे झूठ नहीं बोलेंगे। तभी हम सेनको के पास कुछ देखते हैं जहां उससे बचपन से ही साइंस में इंटरेस्ट आ जाता है और उसके डैड भी उसे पूरा सपोर्ट करता है, जिसके लिए उसने अपनी कार को भी बेच के उसके लिए साइंस की मटेरियल्स खरीद लिया था। और ये सब मिलते ही वो सारी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करके एक के बाद एक गैजेट बनाना शुरू कर दिया था। और ये करते करते ही उसे ताइजू भी मिल गया था और इस दौरान रॉकेट बनाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि इसका सपना था स्पेस में जाने का। और एक दिन उसे यूजरिया भी मिल गई थी जिसने उनके लिए कुछ डॉल्स बनाई थी, जिसके बाद वो सभी मिलके एक रॉकेट को टेस्ट करने के लिए एक पहाड़ में चले गए थे जो बहुत ही ऊपर चला गया था। लेकिन तभी वो ऊपर ही ब्लास्ट हो गया था, लेकिन उनके डॉल्स बच गए थे। यहाँ प्रेजेंट में फिर से उसे प्रॉमिस करने के लिए कहता है, तो तब वो कहता है कि वो नहीं करेगा। तो ये सुन के कहता है कि उसे पता था। और सेनको यहाँ अपने गले को थोड़ा सा मोड़ के कहता है कि वो चाहता है कि वो उसे एक ही ब्लो से मार दे, क्योंकि उसे सफर कराना कोई लॉजिकल बात नहीं है। तो तब वो कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसके गले की हड्डी को ही तोड़ देगा, जिसकी वजह से उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। जिसके बाद वो उसे कहता है कि अगर वो उसे ये सब होने से पहले मिलता तो शायद वो उसका पहला रियल दोस्त होता, लेकिन ये कहते ही वो उसे मार देता है। यहाँ ताइजू भी आ जाता है और वो उस बंदे को मारने के बजाय सेनको की डेड बॉडी के साथ बात करने लगता है, लेकिन फिर वो गुस्सा हो जाता है जिसे सुकासा सेंस कर पाता है और वो उसे भी मारना नहीं चाहता। तभी वो एक पत्थर को ही उठा के सूह पर फेंक देता है। सो सुकासा कुछ भी समझ नहीं पाता। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो तब तक के लिए बाय बाय।